हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा सेक्शन है रिलेशनल अलजेब्रा, जहां पे हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि रिलेशनल अलजेब्रा के जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो क्या है, क्या उनका पर्पस होता है और क्या उनका सिंटेक्स है। अब हम यहां से आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे जो हमने ऑपरेशन डिस्कस किए थे। अब उन ऑपरेशंस को एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कैसे हमें यूज करने हैं, क्या उनके अंदर कंडीशंस होती है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब अप्लाई करेंगे। एंड एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट जो क्वेरीज हमारे पास आती है तो उसके बेस पे पेपर में हमें कैसे उसका जो सिंटेक्स या जो हमें जो एक आउटपुट देना पड़ेगा क्वेरी लिख के वो क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरे पास रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे सिलेक्ट ऑपरेशन, जिसका सिंबल होता है सिग्मा का। ठीक है, अब देखो ये क्या है, देखो क्या कहता है ये सिलेक्ट ऑपरेशन। इफ वी वांट टू रिट्रीव और डिस्प्ले, अगर हम चाहते हैं रिट्रीव या डिस्प्ले कराना, टेक्निकल वर्ड है रिट्रीव डीबीएमएस के अंदर। सो इफ वी वांट टू रिट्रीव और डिस्प्ले अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टपल्स फ्रॉम अ रिलेशन, अगर हम भाई ये चाहते हैं कि किसी रिलेशन या किसी टेबल के अंदर से मैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टपल्स को निकाल लूं, देन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, किस कंडीशन के बेस पे, कि जो मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूं कि इसके बेस पे इसको मैच करते हुए मैं एक टेबल के अंदर से ये सारी की सारी टपल्स निकाल लूं, देन द सिलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड, तब मैं सिलेक्ट ऑपरेशन यूज करूंगा। ठीक है जी, मतलब कि मैंने एक कंडीशन लगा दी कि हाँ भाई किसकी एज 20 से ज्यादा, वो सारे की सारी मुझे टप्पल्स दिखा दो, या बोल दिया कि ये बंदा भाई सपोज कर लो इसकी आईडी, जिसकी आईडी 1 है वो दिखा दो मुझे, या मुझे बोल दिया गया कि भैया इसका ये चीज है तो ये पर्टिकुलर कंडीशन पे ये चीज दिखा दो। तो उनके बेसिस पे जब मैं करना होता है तो सिलेक्ट ऑपरेशन यूज करता हूं। ठीक है, तो याद रखना ये हमें क्या निकाल के देगा, टप्पल्स। ठीक है, चलिए अब जैसे मेरे पास क्वेरीज है, जैसे मैं बोलता हूं क्वेरीज मतलब जो मैं बता दिया जाएगा कि ये क्वेरी है, आपको ये लगाना, तो आउटपुट क्या आएगा, एंड साथ ही साथ आप इसको रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर कैसे लिखोगे वो देखते हैं। देखो पहली क्वेरी है, मान लो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस एज इज ग्रेटर देन 25। सबसे पहले टेबल की तरफ जाते हैं। देखो स्टूडेंट मेरे पास एक टेबल है, एक रिलेशन है, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, जिसके अंदर मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स है, 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स है। एस आई डी, एस नेम यानी स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट स्टेट, स्टूडेंट का कोर्स, और ये उनकी वैल्यूज है। एस आई डी मेरी प्राइमरी की है। ठीक है, ये टेबल की डिस्क्रिप्शन है। अब दोबारा से एक बार क्वेरी को पढ़ता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस एज ग्रेटर देन 25। ये कहता है कि सारी की सारी वो टप्पल्स निकाल के दो स्टूडेंट टेबल के अंदर से जहां पे कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट की जो एज है, एट्रीब्यूट है, उसके अंदर जो वैल्यू है ग्रेटर देन 25 वाली जो है, वो सारी की सारी टप्पल्स निकाल के दो। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, तो आपको याद हो कि सिलेक्ट वाले का जो हमारे पास फंडा होता था वो क्या होता था, पहले का हम जो आंसर लिखेंगे, देखो आंसर मेरे पास फर्स्ट का क्या आएगा, कैसे लिखूंगा मैं इसकी क्वेरी को, देखो सबसे पहली चीज मुझे क्या लगाना है, सिग्मा, जो उसका सिंटेक्स था सिग्मा लगाया। देन नीचे क्या आती थी, कंडीशन। ठीक है, मैं एक बार यहां पे लिख भी देता हूं कि इसका जो सिंटेक्स था, ताकि आपको याद रहे, कंडीशन के बाद यहां पे टेबल का नाम। ठीक है, इससे मैच करेंगे। सिग्मा क्या है, क्या बता रहा है कि सिलेक्ट ऑपरेशन स्टार का। देन उसके बाद हमें क्या डालेंगे, कंडीशन। कंडीशन क्या है, एस एज, यानी कि इसके अंदर मैं अब लिखूंगा एस एज जो कि क्या हो मेरे लिए, ग्रेटर देन 25 हो। ठीक है जी, किस में से, कौन से टेबल में से, टेबल का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट लिख दूंगा, कैपिटल में लिख दो, चलो जैसे मर्जी लिख लो, कोई बात नहीं, छोटे बड़े अल्फाबेट्स को मत देखना यहां पे। ठीक है, तो ये मेरी क्या क्वेरी हो गई, यहां पे रिलेशन के अंदर सिलेक्ट क्वेरी मैंने लगा दी, जो कि क्या करेगा, वो सारे की सारे टप्पल्स निकाल के दे देगा स्टूडेंट टेबल के अंदर में से जिसमें स्टूडेंट की एज 25 से ज्यादा हो। तो मेरे पास अब आउटपुट क्या आएगा, अब आपके पास आउटपुट क्या सोच रहे हो आप, ये आएगा कि भी स्टूडेंट की एज 25 से ज्यादा किस किस में है, 25 नहीं लेनी, 25 से ज्यादा लेनी है, ये नहीं, 24 नहीं, 30 यस, 29 यस। तो आप क्या कहोगे, आउटपुट के अंदर आपके पास 30 एंड 29 आ जाएगा। ठीक है,
ये आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो गाइस। यहां पे जो बनता है वो एक नया रिलेशन बनता है, पहली तो बात, ठीक है जी। या यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखो आंसर तो ठीक है बट वो इसके हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, सिलेक्ट स्टार करना सारी टप्पल्स, मगर इन टप्पल्स की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, किसी ना किसी एट्रीब्यूट्स को तो बिलोंग करेगी। तो यहां पे क्या होता है, ये याद रखना बच्चों, यही गलती कर देते हो। यहां पे मेरे पास पांचों की पांचों कॉलम लिख के आएंगे कि भाई ये कॉलम है, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, फिर मिटा दूंगा अभी, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या लिखा है, इसकी आईडी, एस नेम, ठीक है, एस एज, देन एस स्टेट, देन एस कोर्स, ऐसे एक टेबल बन के आएगा। ओके जी। देन उस टेबल के बाद क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज देगा कंडीशन के हिसाब से, जहां पे 25 से ज्यादा हो एज। तो 25 से पहले देखो ये वाली नहीं लेगा, ये वाली नहीं लेगा, ये वाली लेगा, तो ये पूरा का पूरा टप्पल निकालेगा, टप्पल निकालेगा, याद है ना, सिलेक्ट द टप्पल्स, एक वैल्यू नहीं टप्पल्स निकालेगा। तो यहां पे क्या देगा, 3, यहां पे लिखेगा कपिल की, जिसकी आईडी 3 है, उसका नाम कपिल है, उसकी एज 30 है और वो दिल्ली से है, और भाई वो क्या कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, ठीक है जी। एक तो ये आ गई, और ये 29 वाली, तो यहां पे क्या लिखेगा, 5 वरुण 29 पुणे बीकॉम। आ गया। तो ये आपके पास आउटपुट आने वाला है गाइस, ठीक है जी, पहले वाले का क्लियर हुआ। आगे चले फिर करते हैं। अब दूसरा आता है मेरे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से वो सारी की सारी टप्पल निकाल के दो, वेयर स्टूडेंट की एज जहां पे 25 से तो ज्यादा हो, एंड स्टूडेंट की जो एज है लेस देन 30 हो। भाई 25 से ज्यादा हो और 30 से कम हो, मुझे सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स के सारे टप्पल्स निकाल के दे दो। तो क्या करेंगे भैया, 25 से तो ज्यादा है और ये वाली क्या है, बट ये 30 से ज्यादा होगी, तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो सेकंड क्वेरी पहले लिखूंगा कैसे, उसको देखते हैं। देखो यहां पे जो सेकंड क्वेरी लिखेंगे, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, एक सेकंड रुक जाइए। आंसर जो 2 होगा मेरे लिए, अब देखो आंसर जो 2 होगा वो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट करनी है, दो चीजें कंडीशन दी हुई है। तो पहली चीज सिलेक्ट का ऑपरेशन। अब इसके अंदर देखो ध्यान से, पहली क्या कंडीशन है, सॉरी हाँ, पहली क्या कंडीशन है, एस एज ग्रेटर देन 25, और साथ ही साथ क्या लिखा, एंड। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, एंड। पूरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है, एंड, क्योंकि अभी कई चीजें आएगी इसके अंदर। एंड साथ में क्या बोला है, स्टूडेंट की एज लेस देन 30 होनी चाहिए। किस में से गाइस, ये होगी, मैं यहां पे भी एक सिंबल गलत लगा दिया था, ये ऐसे लगेगा, ठीक है। कौन से में से, स्टूडेंट में से, बन गई, ठीक है, इस तरीके से। बट कई जगह हम इसको देखो और किस तरीके से लिख सकते हैं इसी को, तो मैं लिखूंगा, और जो दूसरा तरीका है, एस एज ग्रेटर देन 25, और ये एक सिंबल होता है हमारे पास एंड का, ठीक है, जो लॉजिक्स में हम यूज करते हैं, इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमें क्या बताएगा कि हम भाई ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सिंबल होता है इसका, एक सेकंड रुक जाइए जरा, मैं जरा कुछ, ठीक है, एंड एस एज लेस देन 30, ये तो मेरी कंडीशन होगी, कहां से, स्टूडेंट से, ठीक है जी, ऐसे हो गया। अब मैं क्या कहता हूं कि भाई ये तो मैंने निकाल लिया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। बट क्या होता है कि भैया चलो अगर हमें ये करना है, तो मैं कहता हूं कि चलो दो तरीके तो ये हो गए। अब मेरे पास जो क्वेरी के अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसका, तो इसमें से ये क्या होगी, 30 वाली हट जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ये 30 से ज्यादा है, 30 या 30 से ज्यादा है, मुझे तो उससे कम वाली चाहिए, तो मैं यहां से ये चीज हटा दूंगा। अब मेरे पास ये टेबल बन के आएगा जिसके अंदर ये चीज होगी, ठीक है गाइस। आगे बढ़ूं, चलिए अब आती है बारी मेरी तीसरी क्वेरी की, उसको समझते हैं। देखो तीसरी क्वेरी क्या कहती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर सारी की सारी वो टप्पल निकालो वेयर स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन 20 हो एंड कोर्स इक्वल टू बीकॉम, कोर्स जो जिनका बीकॉम हो और साथ ही साथ
स्टूडेंट की एज क्या हो, 20 से ज्यादा हो, वो सारे के सारे मुझे निकाल के दो। मैं यहाँ पे एक चेंज कर देता हूं, 20 की जगह मैं इसको 20 जस्ट ए मिनट 25 कर देता हूं। ठीक है, फिर से ओके। अब देखो इसकी क्वेरी मैं लिखूंगा कैसे। इसकी क्वेरी को मैं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं आंसर को। चलिए देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेम वही सिग्मा लगाऊंगा पहली चीज। इसके बाद कंडीशन क्या है मेरे पास, स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन होनी चाहिए, स्टूडेंट की एज ग्रेटर देन 25 एंड ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट का जो क्या बोला गया है यहाँ पे, कोर्स। ठीक है जी, जो कोर्स कर रहा है वो क्या होना चाहिए, बीकॉम। तो यहाँ पे चीज जो ध्यान देने वाली होती है, डबल कोट्स के अंदर मैं हमेशा इस स्ट्रिंग को डालता हूं। ठीक है जी, इसको बंद किया और यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर क्वेरी। एक बार मैं देख लूं, आपको दिख रहा है, यस दिख रहा है। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी आएगी। एक तो उम्र 25 से ज्यादा होनी चाहिए, साथ ही साथ वो क्या होने चाहिए, जिनका कोर्स बीकॉम होना चाहिए। उम्र 25 से ज्यादा, ये वाली नहीं लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, ये वाली 25 से ज्यादा है, बीकॉम है, यस। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 कपिल, उम्र 25 से ज्यादा, स्टेट है उसकी दिल्ली और कोर्स है बीकॉम। ठीक है जी। 22 25 से ज्यादा नहीं है तो नहीं लूंगा। 29 25 से ज्यादा है, यस, तो 5 वरुण, 29 पुणे बीकॉम। तो ये टेबल बन के आ जाएगा मेरा थर्ड के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास कि किस तरीके से आप सिलेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, जहां पे वो आपको सारे के सारे एट्रीब्यूट्स दिखाएगा। बस उन एट्रीब्यूट्स के अंदर टपल्स कौन सी दिखाएगा, जो मैं कंडीशन में डालूंगा वो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये था तरीका सिलेक्ट ऑपरेशन का। अगली वीडियो पे हम करेंगे प्रोजेक्शन की, प्रोजेक्शन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं और देखेंगे क्या उसका रोल है, क्या उसके अंदर पॉइंट्स आएंगे, क्या मैं प्रोजेक्शन एंड सिलेक्ट ऑपरेशन को इकट्ठा मर्ज कर सकता हूं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और हो सके चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, मैं पॉपअप करके भी दिखाता रहता हूं, तो प्लेलिस्ट को क्लिक करके सीक्वेंस वाइज जो भी वीडियोस है उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।